सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाएंगे, संबोधित कर रहे हैं। कोई 15 करोड़, कोई 10 करोड़, और उनमें भी उनकी चुनाव प्रक्रिया पर कहीं न कहीं प्रश्न लगता है। लेकिन भारत के अंदर हमारा निर्वाचन आयोग पर विश्वास भरोसा है कि उन्होंने इतनी लंबी लोकतंत्र यात्रा के अंदर अपनी पारदर्शिता से, जवाबदेही से, समाज का एक व्यक्ति भी मतदान करने के लिए अगर आवश्यक हो तो उसका मतदान कराकर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और जब देश आजाद हुआ था तो लोगों को लगा था कि इतनी बड़ी विविधताओं वाला देश, इतनी जातियां, इतनी भाषा, दुनिया के सारे धर्म भारत में हैं। यहां विभिन्न जातियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। इतनी बड़ी विविधताओं के अंदर कैसे लोकतंत्र चलेगा? लेकिन हमने दुनिया में साबित कर दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारी पहचान लोकतंत्र की आजादी के बाद की पहचान नहीं है। हमारे लोकतंत्र की पहचान हमारे जीवन की हर कार्यशैली में लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और दुनिया के अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी परिप्रेक्ष्य में, हमारी कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा था। और आजादी के बाद 75 वर्ष की यात्रा में हमने साबित कर दिया कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसीलिए जब इस बजट सत्र के अंदर मैं बजट के आवंटन को देख रहा था तो 1947 के अंदर पहला बजट 175 करोड़ का था, 52 के अंदर 400 करोड़ का। आज इस 75 वर्ष की यात्रा में 48 लाख करोड़ का बजट संसद में रखा गया। हमने इतनी प्रगति की है। हमने आर्थिक रूप से प्रगति की, हमने लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया, लेकिन अभी हमारा पड़ाव और है कि दुनिया के अंदर हम ये साबित करेंगे कि भारत के अंदर हमने लोकतंत्र और के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाई। यह हमें साबित करने के लिए भी और काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उसमें न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर कानून का राज रहता है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति को भी पता है कि अगर शासन मुझसे न्याय नहीं करेगा, कार्यपालिका मुझसे न्याय नहीं करेगी, तो मैं अदालत में जाकर मुझे न्याय मिलेगा। ये विश्वास भरोसा जब तक रहेगा, जब तक हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो सबको अपने अपने कार्यों का विभाजन किया था। कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी। और आज हम कह सकते हैं कि इन तीनों अंगों को